भाई तुम्हें ये फ्रेम कैसा लग रहा है? ध्यान से देखना इस फ्रेम को। मैं अपना शक्ल हटा देता हूँ ताकि तुम इस पर फोकस कर सको। तुम्हें ये फ्रेम कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ये फ्रेम अच्छा लग रहा है? ये फ्रेम मैंने डिज़ाइन किया भाई। एंड ऐसे और काफ़ी सारे फ्रेम्स मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। इनफैक्ट एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। बट सबसे पहले, हे गाइस, वेलकम बैक टू द मॉडेड पंडित्स, अ चैनल फॉर द मारीदीस्तास बाय द मारीदीस्तास एंड ऑफ द मारीदीस्तास। अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले यार, अर्लिंग हालैंड इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। क्या इस बात पे कोई भी डाउट था? जिस दिन मेसी टू इंटर मायामी अनाउंस हो गया था ना, उस दिन मैं अश्योर्ड था कि अर्लिंग हालैंड को ये ट्रॉफी देंगे। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू जनरेशन जो कि फाइनली अब ये सारी ट्रॉफीज उठाने वाली है। जो भी प्रीवियस जनरेशन है जहाँ पर रोनाल्डो, मेसी, बेंजेमा, लेवेंडोस्की और बाकी सारे जितने भी प्लेयर्स थे, उनकी जनरेशन कहीं ना कहीं अब एक्सपायर हो चुकी है। इट हैज़ पास्ड ऑफ नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ द न्यू एरा, इट इज़ द टाइम ऑफ द न्यू जनरेशन टू टेक ओवर। अभी इस साल आपने देखा कि अर्लिंग हालैंड इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, एंड साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स को नॉमिनेशंस मिला था। ठीक है, काफ़ी यंग प्लेयर्स इनफैक्ट को नॉमिनेशन मिला था, तो दैट वाज ग्रेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, कूडोज टू अर्लिंग हालैंड भाई, 56 गोल स्कोर्ड, अ ट्रेबल, एंड बहुत ही रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग सीजन रहा है अर्लिंग हालैंड का। लेकिन मैं बस सुनील छेत्री का वो कोट लेना चाहूँगा भाई, फ्रॉम दैट वीडियो विच आई वॉच, जहाँ पर अर्लिंग हालैंड ने कुछ उस टाइम पे 44-45 गोल्स मारे थे, एंड दैट वाज अ ग्रेट सीजन फॉर अ स्ट्राइकर। लेकिन अगर उसको रोनाल्डो को आउट प्ले करना होगा ना, तो उसको 16 साल कंसिस्टेंटली 50 गोल मारने पड़ेंगे, तब जाके शायद वो रोनाल्डो को आउट प्ले कर देगा, आउट स्कोर कर देगा, अगर वो भी रोनाल्डो आज चलेगा तो इतना बड़ा बेंचमार्क हमारे बड़े भैया ने सेट किया है। क्या अर्लिंग हालैंड वो कर पाएंगे? वो देखने वाली बात है भाई। लेकिन आई थिंक अर्लिंग हालैंड हैज डन इट एंड डेफिनेटली डिजर्व्ड है। मेसी भी जीता तो मेरे लिए डिजर्व होता, बट आई थिंक कंसिडरिंग कि वो MLS चलेगा ना, आई थिंक इसलिए अर्लिंग हालैंड को दिया जा रहा है अवार्ड। अगर शायद से वो अभी भी PSG में रुकता या फिर बारसा चले जाता, आई थिंक इट वुड हैव बीन डिबेटेबल। सच बता रहा हूँ, काफ़ी डिबेटेबल हो सकता था। आई थिंक यूरोप में था तो ज़्यादा रेलिवेंसी रहती है एक, लेकिन अब वो यूरोप में नहीं है, तो आई फिर इट गोज टू प्रोबब्ली द बेस्ट अटैकर इन यूरोप, जो कि अर्लिंग हालैंड है मेरे लिए। बट भाई यही है, आई थिंक अर्लिंग हालैंड का तो मैंने कवर कर ही दिया जितना मुझे करना था। फेयर एंड स्क्वायर डिजर्व्ड है, जितना भी उसने करा है बहुत अच्छा है, एंड आई होप कि आगे जाके भी वो ऐसा करते रहे एंड 1-2 साल में वो रियल मैड्रिड आ जाए। बट भाई आगे जाके बात करेंगे अपन किलियन एम्बापे के बारे में। क्या फॉर्मेशन अब रियल मैड्रिड को रखनी चाहिए? क्या वो अभी भी आ रहा है? बिकॉज PSG कम्युनिटी हेल बेंट है कि किलियन एम्बापे विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर टुडे और टुमारो। ऐसा उन लोगों ने लिटरली बार बार ट्वीट करा है, बिकॉज अपेरेंटली PSG ने अपने फैंस को ही, अपने अल्ट्रास को ही सारे पेपर दिखा दिए, सारे जो भी फाइलिंग होती है, जो भी फाइल्स होती है, जो पास ऑन होती है, जो भी प्रॉब्ली क्या बोलते हैं, जो भी बिड डालने के लिए ऑफिशियल पेपर वर्क होता है, वो अपेरेंटली PSG एज अ क्लब ने अपने अल्ट्रास को दिखा दिया है, अपने मेंबर्स को दिखा दिया है, जिससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक इतनी ट्रांसपेरेंसी आप अपने मेंबर्स से रख सकते हो। तो मैं जेन्युइनली नहीं समझ पा रहा कि क्या एम्बापे आने वाला है या नहीं, बिकॉज एट द सेम टाइम स्पेनिश सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एम्बापे नहीं आने वाला रियल मैड्रिड में। वो 2024 में आएगा या तो फिर वो कभी नहीं आएगा, यही न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं है। आज सितंबर 1 हो चुकी है दोस्तों, इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ 1 मोर न्यू मंथ, बट अगेन यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है भाई कि किलियन एम्बापे आने वाला है या नहीं। तो आप कोई वर्डिक्ट पास कर ही नहीं सकते हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई मैं तो बोलूँगा सिंपली, आई डोंट थिंक एम्बापे आएगा। अगर बिड हमने अब तक नहीं डाली है ना, अगर अब तक हमने बिड डाली नहीं है, तो फिर हम एंड ऑफ द विंडो तक भी नहीं डालने वाले। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई ये वीडियो के 4-5 घंटे बाद रियल मैड्रिड ने 150 मिलियन की बिड डाल दी, PSG ने वो एक्सेप्ट कर ली और किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आ रहा है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत ट्रिकी है। एंड मतलब कल या परसों तो क्लैरिटी आ जाएगी। अगर नहीं आती है ना भाई, तो जेन्युइनली मतलब एम्बापे को कभी मत लो, दैट इज़ ऑल व्हाट आई वुड से। बट आगे जाके यार, आई थिंक यही हमारी करंट स्क्वाड है जिसके साथ हम चैलेंज करने वाले हैं यूरोप में। यहाँ पर हमको एक इंटरेस्टिंग ग्रुप मिला है जहाँ पर हमको नेपोली, यूनियन बर्लिन और SD ब्रागा जैसे टीम्स मिले हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो यूनियन बर्लिन इस समय बुंडेसलीगा के टॉप में है, आई थिंक नापोली भी टॉप में है अपने लीग के। तो फिर दीज टीम्स आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। ब्रागा भी एक इंटरेस्टिंग टीम है, अगर तुमको नहीं मालूम हो तो ब्रागा इज एक्चुअली ओन्ड बाय द सेम ग्रुप जो PSG को ओन करती है, QSI से ओन्ड है ब्रागा, एंड इसलिए वो भी काफ़ी इंप्रोवाइज कर चुके हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर आप बात करें, या फिर उनकी टीम में भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसलिए अब वो चैंपियंस लीग थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनकी अभी पूरी स्ट्रैटेजी होगी, यही उनकी पूरी तैयारी होगी कि अब वो चैंपियंस लीग थोड़ा सा रेगुलर खेलें, वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहे उस कॉम्पिटिशन में। यही उनका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। लेकिन अगर आगे बढ़े तो अगर रियल मैड्रिड को अब अपनी फॉर्मेशन डिसाइड करनी है ना विद दिस टीम, आई थिंक यू हैव टू गो बैक टू अ 4-3-3।
आई जेन्युइनली फील कि आपको 4-3-3 खिलाना पड़ेगा। वैल्वर्डे हैज़ टू स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, बिकॉज उसके बिना मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड अपनी नैया पार कराएगी। अभी कल सादिक भाई ने बोला कि यार हम हमारी डिफेंस को इम्प्रोवाइज़ कर लें, हमको अगर थोड़ा सा डिफेंस ओवरऑल कर लें तो शायद से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन नहीं भाई, ये सॉल्व नहीं हो सकती है। आपको स्टिल चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि गारंटीड आपको 30-35 गोल्स तो मारे सीजन में, 50 ना सही 30-35 गोल्स तो मारे। हमारी पूरी अटैक में सिर्फ विनीसियस जूनियर ऐसा एक प्लेयर है जो कि वो कर सकता है, लेकिन अभी वो भी 1 महीने के लिए इंजर्ड है। 1-1.5 महीने के लिए आपको विनीसियस जूनियर भी नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो विनीसियस जूनियर के बिना? भाई बहुत सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए रियल मैड्रिड का, रोड्रिगो को लेफ्ट विंग पे खिलाओ, बिकॉज उसकी स्टैट्स जब लेफ्ट विंग पे होती है ना, दे राइज टू अ नेक्स्ट लेवल। उसकी ड्रिबल्स, उसकी प्रोग्रेसिव कैरीज, उसका चांस क्रिएशन सब बहुत इंस्ट्रूमेंटली बढ़ जाता है भाई। एंड आपको रोड्रिगो एज अ लेफ्ट फॉरवर्ड, बेलिंगम एज अ राइट फॉरवर्ड एंड स्ट्राइकर जोसेलू, यही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद वो शायद से बेलिंगम को मिडफील्ड में इंटीग्रेट करके ब्राहिम को आगे खिला देंगे, एंड फिर रोड्रिगो जोसेलू ब्राहिम ऐसा ही कुछ करने वाला है। यही प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है रियल मैड्रिड का। लेकिन अगर विनीसियस जूनियर आ भी जाता है, अगर हम फुल्ली फिट रियल मैड्रिड को भी देखें ना, तो भी आई फील कि 4-3-3 से बेटर फॉर्मेशन इस समय आपके लिए कोई है नहीं। आई थिंक विनीशियस, रोड्रिगो और वैल्वर्डे की जो फ्रंट थ्री है, आई थिंक यही आपके लिए बेस्ट गो टू फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, बिकॉज चलो मैं मान सकता हूँ कि चलो विनीशियस जूनियर विद द बॉल इज डूइंग ग्रेट, बट पोजिशनिंग उसकी थोड़ी सी अफेक्ट कर रही है। विद टाइम वो इम्प्रोवाइज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए क्या वो इंप्रूव हुई है? वो अभी तक इंप्रूव नहीं हुई है। विद टाइम हो जाएगी, लेकिन क्या आपके पास उतना टाइम है? बिकॉज अब तो गेम्स बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, एक इंटरनेशनल ब्रेक है, उसके बाद तो गेम्स बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं भाई। एंड आपके पास चैंपियंस लीग भी होगा तब खेलने के लिए, एंड आपको कैसे भी करके नापोली को आउटप्ले करके नंबर 1 फिनिश करना है। वहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉम्पिटिशन नापोली दे रही है। यूनियन बर्लिन क्या पुटअप करती है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी डिफेंस काफी सॉलिड है। उन्होंने गोसेंस ले लिया है, उनके पास बोनुची है, उनके पास फिर राइट बैक में यूरानोविच है क्रोएशिया का, अगर तुमको नहीं मालूम हो तो दे हैव डेप्थ देयर आल्सो। एंड यूनियन बर्लिन ने इन्वेस्टमेंट भी करी है भाई, सो यू कैन नेवर काउंट यूनियन बर्लिन आउट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यूनियन बर्लिन रियल मैड्रिड को आउटप्ले करके नंबर 1 आ जाएगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक बहुत ही अच्छा चांस है कि यूनियन बर्लिन हमको कंपटीशन दे। एटलीस्ट हमारे साथ जब उनका मैच होगा ना, दे विल ट्राई टू कम्पीट विद अस, दे विल नॉट सिट बैक, ठीक है ना। यूनियन बर्लिन बहुत ही फास्ट काउंटर अटैकिंग टीम है, तो ऐसा तो होने नहीं वाला कि वो पूरा पागदबल स्ट्रैटेजी करके ड्रॉ निकाल के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। और उनके पास जनरली एक डिसेंट टीम है भाई, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द चैंपियंस लीग ऑल्सो। तो कमिंग बैक टू माई फॉर्मेशन, आपको आई थिंक कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, ये मिडफील्ड 3 खिलानी पड़ेगी, या फिर आप क्रूज, चुआमेनी और बेलिंगम खिला सकते हो। ये ऑल्टरनेटिव आपका आई थिंक बेस्ट सूटेड ऑल्टरनेटिव है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव जो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, वो है कि एक हफ्ते के अंदर फर्लिन मेंडी और डैनी सेबायोस दोनों वापस आ चुके होंगे, तो आपके पास फाइनली थोड़े बहुत प्लेस और हो ही जाएंगे, एंड आपकी स्क्वाड डेप्थ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिफेंस की बात करें ना, आई थिंक आई काइंड ऑफ हैव टू अग्री विद सादिक भाई यार, बिकॉज जो उन्होंने बोला ना कि भाई लेफ्ट बैक पे आपके चलो फ्रांस गार्सिया है, ठीक है, सेंटर बैक पे आपके पास मिलिटाओ है, ठीक है, लेकिन जो आपका एक और एडिशनल सेंटर बैक वाला जो पोजीशन है और जो राइट बैक वाला है, आपने वहाँ पर बराबर से प्लानिंग नहीं करी है, बिकॉज यू हैव बीन टू ऑब्सेस्ड विद किलियन एम्बाप्पे। अब वो आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट द ऑब्सेशन हैज टू एंड एट सम पॉइंट भाई। इतना पागल वाला ऑब्सेशन के चक्कर में हमने हमारी डिफेंस की भी बजा दी है। हम रूडिगर को एज अ फ्री साइनिंग लेकर आए, चलो ठीक है, एलेबा को एज अ फ्री साइनिंग लेकर आए, चलो वो भी ठीक है, लेकिन एलेबा की इंजरी इश्यूज भी एक है जो वरी कर सकती है। अभी तक नहीं हुई है, बट क्या जाके मिड सीजन में हो जाए वो, तब आप क्या कर सकते हो? रूडिगर पोजिशनली उतना इंप्रोवाइज नहीं किया, बट डिफेंसिवली ही हैज बिकम सॉलिड इन अ बैक फोर। इवेंचुअली वो पोजिशनल अवेयरनेस भी आ जाती है। लेकिन ऑल आई वांट टू से, अगर मैं पोजिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक अगर हम एक फ्रंट थ्री खिला रहे हैं ऑफ विनीसियस, रोड्रिगो एंड वैल्वर्डे, और मिडफील्ड खिला रहे हैं ऑफ कामाविंगा, चुआमेनी एंड बेलिंगम, आई थिंक वी कैन गो फॉर पोजिशनल प्ले। आई थिंक आपको पोजिशनल प्ले का अगर मतलब नहीं मालूम हो तो दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ। पोजिशनल प्ले बेसिकली ये होता है कि भाई आपका ना, अगर फॉर एग्जांपल विनीशियस लेफ्ट विंग की जगह पर सेंटर जाता है, तो कामाविंगा या फिर फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंग पे आके विनीशियस के लिए कवर कर रहा है। ये प्राइमरली पेप गार्डियोला और उनकी टीम्स खिलाती है पोजिशनल प्ले, रियल मैड्रिड यूजुअली ट्राई नहीं करती है। लेकिन आपके पास इतनी फ्लूइडिटी और इतना डायनामिज्म आ चुका है ना अपनी टीम में, इतनी यंग कोर आपने प्रिपेयर कर लिया कि आप एक्चुअली ट्राई कर सकते हो पोजिशनल प्ले फुटबॉल कराने का, बिकॉज प्रॉब्ली इन द लॉन्ग रन दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। भाई मॉडर्न फुटबॉल में पोजिशनल प्ले की बहुत बड़ी एक रोल अभी भी है, एंड आई फील कि आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। बट आई थिंक दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एम्बापे तो 2026 तक रुक रहा है, तो तुम अब एम्बापे के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अगर एम्बापे अनाउंस हो जाता है बढ़िया, लेकिन मैं उसके ऊपर अब और कोई वीडियो नहीं बना रहा। 2026 में जब आएगा तब का तब देखेंगे, उसको लाना होगा तब का तब देखेंगे। एंड बस यही है भाई दोस्तों। विद दिस hasta el final, vamos Real, टेक केयर बॉयज।